Welcome everyone to the second lesson of MATLAB implementation of optimization problems. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स. फर्स्ट लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू मैटलैब कंप्लीट किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और टॉप कॉर्नर में डाल दूंगा. आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स. So optimization toolbox provides functions for providing parameters that minimize or maximize objectives while satisfying constraints. इसमें बहुत तरह के सॉल्वर्स होते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर, मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स. इस सॉल्वर को यूज़ किस लिए करते हैं, तो बेसिकली इसके दो तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ टू फाइंड अबाउट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स, एंड सेकेंड है फॉर अ ट्रेड ऑफ एनालिसिस and incorporating optimization methods into algorithms and other applications. अब आप देख रहे हो यहाँ मैंने दो तरह की प्रोग्रामिंग मेथड डिस्क्राइब करे हैं. पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा है मिक्स इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग. इन लीनियर प्रोग्रामिंग में जो रिलेशनशिप्स होती हैं दे आर ऑल लीनियर फंक्शंस, एंड मिक्स इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है दैट मे और मे नॉट बी लीनियर. और इसमें एक गिवन चीज़ होती है कि इसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल जो होना चाहिए वो आपका लीनियर इंटीजर होना चाहिए, तभी इसको हम मिक्स इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे. आप देख रहे हो कि दो एग्जांपल्स मैंने दोनों में लिए हैं. थर्ड इज क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग. क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज अ क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू वन और मोर कॉन्स्टेंट्स. सो इसका एग्जांपल आप देखिए, z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x3. तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक है, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और उसका जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मेरे सब लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं. अब उसके बाद हम आते हैं नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन पे, जिसमें नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन को हम NLP प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज़ नॉन लीनियर और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो भी नॉन लीनियर होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है वेयर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज़ टू मैक्सिमाइज f(x) which is 2x1 plus 16x2 minus 2x2 plus x2 का स्क्वायर प्लस x1 plus x2 का होल स्क्वायर. और जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है वो है x1 plus x2 स्मॉलर देन 1 एंड g2x इज इक्वल टू माइनस x1 एंड g3x इज इक्वल टू माइनस x2. अब हमारे एक एग्जाम्पल है जिसमें वी आर ट्राइंग टू प्लॉट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इनका कोड लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस का ग्राफ बनाएंगे और उसके लिए हमने ये कोड लिखा है. तो पहले हमने लिखा CLC, देन क्लियर ऑल, देन वी हैव अ फॉर्मेट जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट हो वो साइंटिफिक नोटेशन में ना हो के डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हो. तो हमने इसमें C फॉर कैपेसिटेंस लिया है 10 to the power minus 6, इट इज़ 1 माइक्रोफेराड. L हमने लिया है 50 इन हेनरीज. N जो है वो ये है कि हम कितने पॉइंट्स प्लॉट करना चाहते हैं. तो मैंने N की वैल्यू यहाँ 30 लिखी है. इसका मतलब मैं 30 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंस कैलकुलेट करूंगा. FR0 इज़ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी. जैसा कि हमको पता होगा कि जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/ωc, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू ωL, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. अब यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है जिस लूप में मैं XC और XL को हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट करूँगा. तो इनिशियली क्योंकि मैंने FR0 के लिए -5 ली है और मैं उसको मैक्सिमम 50 तक लेके जाऊँगा. टोटल N की वैल्यू 13 है, टोटल 30 पॉइंट्स यहाँ पे होंगे. तो पहला मैंने फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया कि फ्रीक्वेंसी मेरी इनिशियली फ्रीक्वेंसी मेरी 0 होगी, और 0 से लेके वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 पॉइंट्स तक वो इंक्रीज़ होगी. XC और XR को मैंने उसी तरीके से लिखा है. और जैसा कि आप देख रहे हो क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवीजन में एरे डिवीजन का इस्तेमाल किया है, और एक्सेल कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है. हर एक लूप के एंड में मैंने FRI को FR0 में कन्वर्ट किया ताकि जो मेरी FR की वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, वो मेरी हमेशा इंक्रीज़ होती रहे. लास्ट में मैंने इन सभी वैल्यूज़ को प्लॉट किया है. प्लॉट करने के लिए मैंने प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया है. एक्स लेबल वाई लेबल से मैंने एक्सेस के नाम दिए हैं.
नाउ अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि नीचे मैंने रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, जो रेड कलर से जो हाइपरबोलिक फंक्शन आया हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ है, दैट इज़ फॉर एक्सी, और जो स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग लीनियर लाइन है, दैट इज़ फॉर एक्सएल। और ये टेबल्स जो मैंने बनाई है, इसमें टेबल में देख सकते हो कि क्योंकि मैंने 30 टाइम्स उसको लिया है, तो फॉर 0 से लेके 145 टाइम्स के लिए ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, और एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यूज़ अलग तरीके से है, और इन्हीं वैल्यू को हमने ग्राफ में प्लॉट करके देखा है। नाउ विल टॉक अबाउट ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स। तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स जो होता है, इसके अंदर बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं दैट सर्च फॉर ग्लोबल सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड मैक्सिमम, कि किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमम मल्टीपल मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, बट ग्लोबल टूल ऑप्टिमल टूल बॉक्स जो है वो हमको ग्लोबल पॉइंट के बारे में बताएगा। दिस टूल बॉक्स इंक्लूड ग्लोबल सर्च, मल्टी स्टार्ट पैटर्न सर्च, जी एल्गोरिथम, मल्टी ऑब्जेक्टिव जीएस, सिमुलेटेड एनीलिंग, ये सब कई सारी सॉल्वर्स हैं जो कि हमको ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स में मिलते हैं। However, these solvers can solve problems where the objective constant function is continuous, discontinuous, stochastic, and does not possess derivatives or include simulations or black box functions। मतलब हमको ऐसा चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हम जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो ब्लैक बॉक्स फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं हो कि वो डेरिवेटिव के थ्रू ही हो, और वो कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या स्टोचैस्टिक किसी भी नेचर का हो सकता है। आप देखिए ये इस गिवन टेबल में हमने कुछ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम या कुछ सॉल्वर्स को कंपाइल किया है, जिसमें वी हैव मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली, और अलग अलग सॉल्वर्स हमने दिखे हुए हैं। जो स्केलर मिनिमाइजेशन का मतलब है जो सिर्फ उसकी स्केल को डाउन, जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का मिनिमाइजेशन करेगा, और उसके लिए सॉल्वर जो यूज़ होता है दैट इज़ fmin-bnd। देन वी हैव अनकॉन्स्टेंट मिनिमाइजेशन, जिसमें कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ हमें एक मिनिमम फंक्शन दिया जाएगा और वो उस फंक्शन को रैंडमली उस फंक्शन को कॉन्स्टेंट उसका कम करेगा, कॉन्स्टेंट नहीं होने पे उसको मिनिमाइज करेगा। इसके लिए वी कैन यूज़ fmin-unc एंड fmin-search। फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग हम linprog, ये हमारा सॉल्वर है, linprog, इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर मिक्स इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग वी हैव सॉल्वर विच इज़ नेम्ड एज intlinprog। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के लिए वी हैव quadprog एंड कॉन्स्टेंट मिनिमाइजेशन, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देंगे प्लस उसमें कॉन्स्टेंट्स भी देंगे, और वो कॉन्स्टेंट्स इक्वलिटी कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, इनइक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं fmin-con, जो कि बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। देन वी हैव सेमी इन्फिनाइट मिनिमाइजेशंस, जिसमें हम f सेमी nf का इस यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम सॉल्वर्स जो कि हम वाइडली यूज्ड इन मैटलैब, और आने वाले लेसन्स में हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो आते हैं हम इस समरी ऑफ दिस लेसन। तो यहाँ इस लेसन में हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी, और प्लॉट हमने ये देखा कि हम कैसे एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया और उसको प्लॉट किया, प्लस हमने देखा ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स क्या करता है, और हमने कुछ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्वर्स अवेलेबल है मैटलैब में उनके बारे में जाना। सो आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी,